हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 15 अप्रैल और समय मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे क्या करते हैं दोस्तों? 5 बजे हम करते हैं 5 बेहतरीन क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों यूपीएससी सीएससी 2020 में एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो सुमित 10 ये क्या है दोस्तों? ये मेरा कोड है सुमित 10। आप यूज कर सकते हो टू गेट द अकेडमी सब्सक्रिप्शन। कोई भी अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का तुरंत क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। यूपीएससी एज ये सीरीज में आपके लिए लेके आया था, क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। यूट्यूब पर ये फ्री क्लासेस थी आपकी। स्टार्ट फ्रॉम द 2 ऑफ मार्च 2020। स्टार्टेड फ्रॉम द 2 ऑफ मार्च 2020। पूरी टीम मेरी इसके लिए अच्छे से काम कर रही है, पूरी मेहनत हो रही है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर भी हैं, जहां मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और मेरी क्लास चल रही है दोस्तों इकोलॉजी की। तो आप इन कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर मेरा करंट अफेयर का कोर्स भी चल रहा है, वहां पर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी कराई है। सो सारे कोर्स जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो या तो जिन जिन के पास में वो जाके एनरोल कर लो, या आप क्या कर सकते हो दोस्तों, या आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी महीने के अंदर मैं आपके 4 डिफरेंट कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाला हूं। 4 कोर्स में और लेके आने वाला हूं। तो जिन बच्चों के पास नहीं है, जल्दी से अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाओ यार, ज्वाइन कर लो। कोड यूज क्या करना है आपको दोस्तों? सुमित 10, है ना। सुमित 10 का फायदा क्या होगा दोस्तों? सुमित 10 का फायदा ये होगा कि मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस। आपकी पूरी प्रोसेस में, पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा 10 सुमित 10 मेरा कोड है, याद रखना। सो फर्स्ट सवाल जो है आज, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास, दिस इज फ्रॉम द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट से पहला सवाल है मेरे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स रिसेंटली। ठीक है, अभी अभी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है उनके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनको आपको पढ़ना है और आपको जवाब देना है। सो एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें बोला है 10 ईयर आफ्टर द हिस्टोरिक फॉरेस्ट राइट एक्ट, कि अभी तक अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम के 10 साल के बाद भी, भारतीय कानून निर्माताओं द्वारा 10 साल हो चुके हैं इसको पारित किए हुए, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें, ओनली 3% ऑफ द विलेज और द कम्युनिटीज could secure their rights over the forest resources which includes land and produce फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द वाटर्स। ये कह रहा है कि 10 साल हो चुके हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को बने हुए, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो केवल 3% विलेज और जो कम्युनिटी समुदाय हैं, केवल 3% ही हैं जो फॉरेस्ट राइट जो है वो सिक्योर कर पाए हैं। कह रहा है इन इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। भारत के अंदर कह रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को डिफाइन करता है। हाउएवर देयर इज नो गाइडलाइन टू इंप्लीमेंट द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। द स्टेट गवर्नमेंट शुड क्रिएट गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द लोकल एंड देयर ट्रेडिशंस। हालांकि बोला जाता है कि सामुदायिक वन अधिकारों के अंदर अभी कोई भी दिशा आपका कानून नहीं है, लेकिन हाँ राज्य सरकार जो है स्थानीय लोगों के से संपर्क करके उनकी परंपराओं के आधार पर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो अगर मैं बताऊं दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट तो इसमें गलत है, बट हाँ फर्स्ट एंड थर्ड दे आर राइट। सो सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। सी इज द राइट आंसर। अभी क्या हुआ है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने रिसेंटली अभी एक स्टडी कमीशन की है अबाउट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ब्रॉड गाइडलाइंस आर नीडेड टू इंप्लीमेंट द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के बारे में एक अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार सामुदायिक वन अधिकारों को लागू करने के लिए एक व्यापक दिशा निर्देश की आवश्यकता बताई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 also called the FRA Acts define the community forest resource rights. The FRA also says that the village shall get its traditional held फॉरेस्ट लैंड। देखो एफआरए के अंदर एफआरए हमने 2006 के अंदर इसको पारित किया था, और एफआरए के अंदर क्या बताया गया है दोस्तों? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के बारे में बताया गया है। उन्होंने बोला है कि विलेज शेल गेट इट्स ट्रेडिशनली हेल्ड फॉरेस्ट लैंड, कि गांव के जो लोग हैं उनको या गांव को उनकी जो ट्रेडिशनली जो फॉरेस्ट लैंड है उनके पास जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों उनके जो अधिकार हैं वो दे देने चाहिए। कंजर्व एंड टू रीजनरेट, ग्राम पंचायतों को ये जो राइट्स हैं कि वो पुराने जो फॉरेस्ट हैं उनको अपने हेल्ड कर सके, उनको कंजर्व कर सके, उनको पुनः ग्रो कर सके, वो सारी बातें यहाँ पर की गई है। इट शुड ऑल्सो फोकस ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ग्राम सभा मेंबर। बोला गया ग्राम सभा के जो मेंबर उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिया जाए। माइक्रो प्लान्स शुड बी प्रिपेयर्ड सो दैट द ग्राम सभास सेल्फ फैसिलिटेट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि सूक्ष्म लेवल पर योजनाएं जो है बनानी चाहिए ताकि ग्राम सभा जो है वो स्थायी वन प्रबंधन को सुविधाजनक बना सके। यूएन वुमेन की बात मैं कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, है ना। यूएन वुमेन की अभी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कोविड-19 के चलते लॉकडाउन है, लॉकडाउन के
चलते क्या हो रहा है दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसको लगातार बढ़ने की खबर जो है सामने आ रही है। उसी से संबंधित कुछ सवाल कर लेता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब एक रिपोर्ट में बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द यूएन वुमेन, पुलिस एंड जस्टिस सर्विसेज मस्ट मोबिलाइज टू एंश्योर द इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द गर्ल्स गिवन हाई प्रायोरिटी विद नो इम्प्यूनिटी एंड इम्प्यूनिटी फॉर द प्रिपरेटर। इनको बोला गया है कि यूएन वुमेन का मानना है, उन्होंने बोला है साफ साफ दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि पुलिस और रिसोर्स जो है वो मोबिलाइज करने चाहिए, जस्टिस इंश्योर करना चाहिए महिलाओं को, और जो परपिट्रेटर है जिन्होंने ये हिंसा की है उनको जो अपराधी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी उदासीनता नहीं दिखाई जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द यूएन वुमेन ग्लोबली 243 मिलियन वुमेन एंड द गर्ल्स एज बिटवीन 15 to 49 have been subjected to the sexual and the physical violence perpetrated by the intimate partners or in the previous 6 years। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो नंबर इज लाइकली टू इंक्रीज एज द सिक्योरिटी, हेल्थ एंड द मनी वॉर इज हाइटेंड, टेंशन एंड द स्ट्रेन्स एंड एसेंचुएटेड बाय द क्रैम्प्ड एंड द कन्फाइंड लिविंग कंडीशन। और मैंने बताया ना ये सारी कंडीशन क्यों हो रही है दोस्तों, ये धन की चिंताएं, भाई स्वास्थ्य की चिंता, ये इसलिए हो रहा है कि देखो सब लोग घर में बंद है लॉकडाउन की कंडीशन में, तो चिंताएं जो है वो बढ़ रही है, तो उससे माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए ये भी एक समस्याजनक बात हो सकती है। सो अगर मैं बात करूं इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। The UN Women has urged member state to include prevention of the violence against the women in their action plan the COVID-19। देखो यूएन वुमेन ने बोला है कि जिस प्रकार से आप कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, उसी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आपको क्या करना चाहिए, आपको महिलाओं के जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो भी उसके अंदर शामिल करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड कंसीडर द शेल्टर एंड हेल्पलाइंस इसेंशियल सर्विस कॉलिंग द राइज इन द जेंडर बेस्ड वायलेंस अ शेडो पैंडेमिक। संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के सदस्य राज्य ने बोला है कि कोविड-19 जो है उनको अपने उसके अंदर क्या करो, इंक्लूड करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएन ग्लोबल रिपोर्ट 243 मिलियन वुमेन एंड द गर्ल्स बिटवीन एज 15-19 हैव बीन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल और द फिजिकल वायलेंस परपेट्रेटेड बाय द इंटीमेट पार्टनर इन द प्रीवियस 12 मंथ। 12 मंथ की रिपोर्ट है, नॉट द 6 मंथ, उसमें 6 मंथ बताया हुआ था। इसमें बोला गया कि हेल्पलाइन हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए एंड ऑनलाइन काउंसलिंग हमें देनी चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बेस्ड सॉल्यूशन सच एज एसएमएस ऑनलाइन टूल नेटवर्क एंड एक्सपेंड सोशल सपोर्ट्स एंड टू रीच द वुमेन्स विद नो एक्सेस टू द फोन एंड इंटरनेट। भाई जिन महिलाओं के पास में इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, उनके तक भी पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उन महिलाओं तक क्या कर सकें, पहुंच सकें। ठीक है, डेटा क्या है जो कंपाइल किया यूएन बॉडी के द्वारा, बोला गया फ्रांस एंड सीन 30% इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस इज द लॉकडाउन। फ्रांस के अंदर 30% वायलेंस जो है वो बढ़ गया है दोस्तों। अर्जेंटीना में 25%, साइप्रस में 30%, सिंगापुर में 33% जो है वायलेंस वो बढ़ गया है। अब आप देख रहे हो दोस्तों, लॉकडाउन के चलते बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन सिडबी ने एक अच्छा इनिशिएटिव जारी किया है। वो इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, सेफ की फुल फॉर्म क्या है, सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। इसमें गारंटी दी गई है कि आपको 48 आवर्स में लोन दे दिया जाएगा। ये लोन किसको दिया गया पता है, एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, पीपीई ये सब बनाने के अंदर में इन्वॉल्व है ना। तो अभी भी मैंने बताया आपका, तो सेफ प्लस लॉन्च रिसेंटली ऑफर द लो इंटरेस्ट टू द फॉलोइंग सेक्टर। किस सेक्टर को, किस क्षेत्र को ये कम ब्याज दर का ऋण जो है वो दिया जा रहा है, तो बता दूं आपको, डी, दैट इज द एमएसएमई सेक्टर। The Small Industries Development Bank of the India, SIDBI, has said that it will provide the emergency working capital to up to 1 crore rupees to the small and the medium enterprises। 1 करोड़ तक लगभग ये दिया जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, कोविड-19 मैंने बताया, लोन अमाउंट अप टू रेस्ट 2 करोड़ पर स्टार्टअप। ठीक है, कुल मिला के 50 to 56 करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्सल यहाँ पे किए जाने हैं। द स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द एमएसएमई इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग द हैंड सैनिटाइजर, जो हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, ग्लव्स, गियर, बॉडी सूट, शू कवर, वेंटिलेटर्स, ये सारे बना रहे हैं, उनको बेसिकली ये जो है फंड से सहायता दी जाएगी। इसमें 48 आवर में आपको लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा ही सब लोग कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, तो क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एंड AICTE ने एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज जो है वो ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम क्या, समाधान। यार स्टूडेंट सारे घर पे बैठे हैं, स्कूलों की छुट्टी चल रही है ना, तो 14 अप्रैल इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट थी। तो अब किया क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ना, उन्होंने भी एक ऑनलाइन चैलेंज जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। उसने बोला है कि चलो आओ एक ऑनलाइन चैलेंज रखते हैं। और ऑनलाइन चैलेंज किसके लिए रखा गया दोस्तों, ये देखने के लिए कि कौन कितना अच्छे से जो है इस लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है।
क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वो लेके आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द समाधान चैलेंज। समाधान चैलेंज के बारे में कह रहा है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कॉल ब्रांच मैनेजर वगैरह सब बकवास है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत, इनकरेक्ट पूछे ना, तो बोथ आर इनकरेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। द इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन द कोलैबोरेशन विद द फोर्ज एंड इनोवेशन क्यूरिस लॉन्च्ड अ मेगा ऑनलाइन चैलेंज। मैंने बताया ना, एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया जिसका नाम क्या है दोस्तों, समाधान, टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू इनोवेट, है ना, ये स्टूडेंट की एबिलिटी के लिए है। समाधान ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समाधान ऐप स्टेट बैंक ने भी लॉन्च किया, बट उसने समाधान ऐप लॉन्च की है। अंडर द समाधान चैलेंज द स्टूडेंट एंड फैकल्टी टू बी मोटिवेटेड टू द एक्सपेरिमेंट विद द डिस्कवरीज, है ना, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा, यार कुछ अच्छी चीज लेके आओ, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, सब लोग कुछ अच्छी चीजों के साथ बाहर आओ ताकि इस कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से लड़ा जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्रू दिस समाधान चैलेंज वर्क विल बी डन टू मेक द सिटीजन अवेयर। और उससे क्या किया जाएगा, सिटीजन को भी अवेयर किया जाएगा ताकि किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखें, इस चैलेंज को फेस करें, इस क्राइसिस से क्या करें, बाहर आए। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सिंगापुर कन्वेंशन साइनिंग सेरेमनी एंड कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडिएशन। बात समझना इस बात को, ये कह रहा है कि अंडर द कन्वेंशन अ पार्टी सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ अ मीडिएशन सेटलमेंट। देखो, दो देशों के बीच में कोई भी मध्यस्थता अगर कराई जाती है, मतलब मांडवाली कराई जाती है, तो उसके बारे में दोस्तों ये अंडर द कन्वेंशन अ पार्टी seeking enforcement of a mediation settlement agreement can apply directly to the court of the countries that have signed the ratification the treaty। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टी किसी भी आपका ऐसी एनफोर्समेंट को, ऐसी मीडिएशन सेटलमेंट को एनफोर्स कराना चाहती है तो डायरेक्टली उस देश के कोर्ट में जा सकते हैं जिसने उस ट्रीटी को रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, सही बात है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाशिंगटन कन्वेंशन ऑन द मीडिएशन। देखो, इस बात से मैं सहमत नहीं, उसको वाशिंगटन कन्वेंशन नहीं बोलते हम, ठीक है, इसको सिंगापुर के नाम से जाना, सिंगापुर के नाम से जानते हैं हम। इंडिया ने इसको कभी रेटिफाई नहीं किया, तो मैं बात कर रहा हूं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। सिंगापुर कन्वेंशन के नाम से इसको जानते हैं ना कि वाशिंगटन कन्वेंशन ऑन मीडिएशन इज अ यूनाइटेड नेशन ट्रीटी नेम्ड आफ्टर द कंट्री विल केम इनटू द फोर्स ऑन सितंबर 12 दिस ईयर। इस महीने, इस 12 सितंबर से इस साल ये आपका क्या है दोस्तों, इस फोर्स में आने वाली है दोस्तों ये। It is also known as United Nations Convention on the International Settlement Agreement from the Mediation. As of now, 52 countries have signed the convention. अभी तक 52 कंट्रीज को साइन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक हैवीवेट जैसे यूनाइटेड स्टेट और चाइना। ये जैसे देश जो है इसको शामिल कर चुके हैं, इसको आपका सिग्नेचर कर चुके हैं। कतर हैज रेटिफाइड द इंटरनेशनल ट्रीटी। इट इज द थर्ड कंट्री टू डू सो, फॉलोइंग द सिंगापुर एंड फिजी। According to the convention provision, the treaty comes into force when at least 3 countries have satisfied। जो बच्चे हमसे अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, मेरे से कोर्सेज करना चाहते हैं, मेरे से डायरेक्ट गाइडेंस चाहते हैं, वो क्या करो, अनअकैडमी की ऐप, लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद चूज करना है आपको गोल। इसमें एक ऑप्शन होगा नो प्लस, प्लस में जाओगे, आपको यूपीएससी सीएससी चुनना है, प्लस जैसे ही चुनोगे उसके बाद आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे दोस्तों, आपको प्लान चूज करना है 24 मंथ का, क्योंकि 24 महीने यानी कि 2 साल का जो प्लान है इस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। वैसे तो 92,000 रुपए का है, बट अभी अगर आप देखोगे तो कितने में मिल रहा है आपको दोस्तों, 52,000 में। और इसको भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो सुमित 10, तो आपको कितने में मिलेगा दोस्तों, ये 43,200। दोस्तों सुमित 10 का फायदा क्या होगा, पहला फायदा तो आप जानते ही हो दोस्तों, डिस्काउंट, और दूसरा है मेरा पर्सनल असिस्टेंस थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगा दोस्तों, प्लस के ऊपर मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा सकता हूं, ऑल सब्जेक्ट्स, कोई लिमिटेशन वहां नहीं है। तो गाइस जल्दी से आइए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कंप्लीट मेरे गाइडेंस के अंदर में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास यार। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।